नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है वो है आय का वृत्ताकार प्रवाह है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी कि बहुत इजी है, बहुत सरल है। आय का वृत्ताकार प्रवाह है, वृत्ता मानी गोल गोल घूमने वाला। आय का मतलब इनकम का, किसका? नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का। ठीक है, अर्थात जो इनकम है इकोनॉमी में, जो राष्ट्रीय आय, ये पूरी इकोनॉमी की उत्पादन के सभी साधनों की, वो राष्ट्रीय आय का वृत्ताकार प्रवाह अर्थव्यवस्था में किस तरह से घूमता है। क्योंकि हम जानते हैं ये वृत्ताकार प्रवाह नाम इसलिए दिया क्योंकि हम देसी कहावत है ना कि भाई जो पैसा हमारे पास लक्ष्मी है वो एक के पास नहीं रुकती, चलती रहती है। वो लक्ष्मी है, जो मुद्रा है, ध्यान रखिए, जो चल रही है लगातार, वही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस प्रकार से चलता है, कैसे उसमें कमी होती है, कैसे, यानी ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन से उसकी वेरिएबल्स जो उसमें कमी करते हैं, ठीक है, और गणना के ऐसे कौन से कारक हैं जो उसमें वृद्धि करते हैं, यानी कि उनसे आय का वृत्ताकार प्रवाह बढ़ता है, अर्थात इकोनॉमी का प्रवाह जो बढ़ता है। तो ना, कि समझने के बाद आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। मैंने कहा कि इकोनॉमी क्या है। अर्थशास्त्र वह है जो हमारे चारों तरफ है, जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिन आर्थिक संसाधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं, यानी कि वो सभी इकोनॉमी के अंतर्गत आती हैं। अब आय का वृत्ताकार प्रवाह किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से लगातार बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि आज से 20 साल पहले इनकम इतनी नहीं थी ना, और अब इनकम प्रत्यक्ष आय या राष्ट्रीय मान ज़्यादा हो गई। क्यों हो गई ज़्यादा, कैसे बढ़ गई? सिर्फ, यानी इसे कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बढ़ना। ठीक है, तो इसका अध्ययन करने के लिए हम देख रहे हैं इसको संक्षिप्त में। इसका अध्ययन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं 4 प्रकार की इकोनॉमी लेते हैं हम। 4 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है, वैसे हम आधुनिक युग में जानते हैं 2 प्रकार की इकोनॉमी है, जैसे क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें आर्थिक क्रियाएं देश के अंदर हों। खुली अर्थव्यवस्था वह है जिसमें आर्थिक क्रियाएं देश के बाहर भी होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ये क्लोज और ओपन इकोनॉमी की बात है। तो इकोनॉमी को शॉर्ट में मुख्य रूप से 4 भागों में बांटते हैं। पहले अपव्यय खर्चीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ना कि आय का वृत्ताकार जो प्रवाह है अर्थव्यवस्था में, जो घरेलू परिवार और जो फर्में हैं, परिवार उत्पादन के साधन देते हैं, फर्में उनको उत्पादन करके माल देती हैं। परिवार किसी उपभोक्ता हैं, फर्में वस्तुओं के उत्पादक हैं। परिवार साधन जो है हमारे पास हैं उनके उत्पादक हैं, फर्में उनको खरीदती हैं। तो किस प्रकार से इनकी जो आय का सर्कुलर है वो कैसे चलता है। अपव्ययी और खर्चीली अर्थव्यवस्था ध्यान रखिए, उसे कहते हैं खर्चीली अर्थव्यवस्था, जिसमें सेविंग नहीं हो, जितना साधनों को मिले सारा खर्च कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिए आय का वृत्ताकार प्रवाह समान रूप से काम करेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सेविंग है, नहीं इन्वेस्टमेंट है। जितना पैसा अर्थव्यवस्था में है वो घूम रहा है, तो हम कहते हैं आय का वृत्ताकार प्रवाह जो है वो अपव्ययी और खर्चीली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समान प्रवाह घूम रहा है। मितव्ययी किफायती अर्थव्यवस्था रखिए। मितव्ययी अर्थव्यवस्था, मितव्ययी का मतलब क्या है? मितव्ययी का मतलब है बचत। जो हमारी इनकम है उस इनकम में से बचत करना, उसे तो हम कहते हैं कि हम सेविंग्स कर रहे हैं। मतलब ये आदमी बहुत मितव्ययी है। कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि आपने आय का कम भाग खर्च कर रहा है। कोई व्यक्ति मितव्ययी, किफायती या कंजूस कैसे है कि अपने आय का सारा भाग खर्च नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो सेविंग्स कर रहा है। तो जब सेविंग्स की एंट्री हो जाती है, ध्यान रखिए, जब बचत की एंट्री हो जाती है तो बचत से मैंने कहा आय का वृत्ताकार प्रवाह घट जाता है। अरे पैसा इकोनॉमी से निकल कर सेविंग के रूप में आ जाता है, एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और सेविंग का क्या करते हैं फिर? इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? यानी कि हम सेविंग जो करते हैं, बचत जो हम कर रहे हैं, उस बचत को हम फर्मों को उधार भी दे देते हैं। उन सेविंग्स को हम बैंक में जमा करा देते हैं। तो ये परिवार के लिए तो बचत हो गई, उसके बाद उसको इंटरेस्ट ही मिल रहा है और उसने अपनी बचत कर ली। लेकिन जब उन्हें बैंक में जमा कराया था तो बैंक फर्मों को उधार दे देता है और फर्में उनका इन्वेस्टमेंट करती है, इसे हम विनियोग कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए और अधिक उत्पादन के लिए, नई मशीनें लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, पैमाने का विस्तार करना। और जब परिवार फर्मों को भी उधार दे देता है
तो फर्में उनका क्या करती है, नई मशीनें लगाने में उनको काम देती हैं। तो इस प्रकार से बचत और निवेश जो हैं ये आय के प्रवाह को आय के वर्तकार जो प्रवाह है उसको प्रभावित करते हैं। यानी कि बचत से आय के वर्तकार प्रवाह घटता है और विनियोग से बढ़ता है। बचत से मैंने कहा, बचत से क्या होता है, संचय कर लिया अपन ने मान लीजिए, तो पैसे इकोनॉमी से बाहर आ गया वो। यदि हमारी इनकम का हम कुछ पार्ट बचत कर लेते हैं, और बचत हम क्या करते हैं, उसको पैक करके हम गाड़ के घर पे रख लेते हैं, अलमारी में बंद कर दिया, यानी वो इकोनॉमी में नहीं आ रहा पैसा, तो क्या होगा, वो संचय हो गया पैसा। तो वो पैसा इकोनॉमी में नहीं आ रहा, तो उतना पैसा इकोनॉमी से बाहर हो गया, वो आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं है, इसलिए उससे आर्थिक क्रियाएं कम होंगी और वर्तमान प्रभाव को ये घटाता है। इन्वेस्टमेंट का ना, विनियोग करना, फर्मों के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना और नई फर्में लगाना, उद्योग का विस्तार करना, इन्वेस्टमेंट करना, इससे क्या होता है, इससे नई और पैसा इकोनॉमी में इन्वेस्ट होता है, मार्केट में पैसा आता है। हम उत्पादन के साधन खरीदेंगे, हम नई मशीनें खरीदेंगे, हम नया उद्योग लगाएंगे, तो पैसा मार्केट में आएगा। तो मार्केट में आएगा तो क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है जो बढ़ेगा। तो इसलिए बचत ध्यान रखिए आय के वर्तमान प्रवाह को घटाती हैं और विनियोग आय के वर्तमान प्रवाह को बढ़ाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सरकारी प्रशासन द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था। गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, सरकारी हस्तक्षेप। गवर्नमेंट के रोल का मतलब क्या है, ध्यान रखिए। हम कहते हैं जैसे मैंने बताया आपको, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे वो फ्री इकोनॉमी की बात करते थे। सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। सरकारी हस्तक्षेप क्या होता है, ध्यान रखिए। सरकारी हस्तक्षेप का मतलब है सरकार का हस्तक्षेप करना। सरकार का हस्तक्षेप टैक्स लगा के करना, नहीं कोई नीतियाँ बना देना, ठीक है। वो जो टैक्स लगेगा उसका इन्वेस्टमेंट भी करना। कुल मिलाकर सरकार हस्तक्षेप क्यों करती है, सरकार हस्तक्षेप इसलिए करती है कि आर्थिक क्रियाएं सही ढंग से कार्य करें, आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो सही ढंग से अर्थव्यवस्था में आगे चले। अर्थात अर्थव्यवस्था निर्बाध गति से आर्थिक उच्चावचनों से दूर रहकर, या कम से कम आर्थिक उच्चावचनों का सामना करके सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा निर्बाध गति से पूर्ण रोजगार को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ती जाए। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी हस्तक्षेप कैसे करती है हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम केंद्रीय बैंक पढ़ेंगे, हम मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, हम राजकोषीय नीति पढ़ेंगे। सरकार हस्तक्षेप कैसे करती है, मौद्रिक नीति के द्वारा कैसे हस्तक्षेप करती है, राजकोषीय नीति के द्वारा कैसे हस्तक्षेप करती है। खैर, तो जब सरकारी संचालन द्वारा अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट का रोल आ गया, तो सरकार में क्या, गवर्नमेंट रोल में क्या हो गया, टैक्स इंपॉर्टेंट है और सरकारी एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि टैक्स का मतलब क्या है कि पैसा इकोनॉमी से टैक्स के रूप में निकलकर सरकार के पास चले जाना। यानी कि जिस भी क्रिया के द्वारा, जिस फंक्शंस के द्वारा पैसा इकोनॉमी से निकलकर बाहर चला जाएगा, तो वो आय के वर्तमान प्रवाह को घटाते हैं। और जो जिस क्रिया के द्वारा पैसा बाहर से इकोनॉमी में आएगा, इन्वेस्टमेंट के द्वारा, सरकारी एक्सपेंडिचर के द्वारा, तो वो आय के वर्तमान प्रवाह को बढ़ाता है। इसलिए सरकारी हस्तक्षेप वाली इकोनॉमी आ जाती है, तो वो आय के वर्तमान प्रवाह में जो टैक्स लगाएगा, टैक्स के द्वारा पैसा बाहर चला जाएगा, सरकारी एक्सपेंडिचर करेगी तो पैसा इकोनॉमी में आ जाएगा। हम डिटेल से अभी आगे पढ़ेंगे। फोर्थ है ओपन इकोनॉमी, खुली इकोनॉमी। मैंने कहा कि ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, y बराबर c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अर्थात व्यापार जो हमारा है वो देश की सीमाओं के अंदर नहीं रहकर देश की सीमाओं से बाहर भी होता है। देखिए ये आय के वर्तमान प्रवाह को कैसे घटाता बढ़ाता है। देखिए खुली अर्थव्यवस्था के इनके अलावा पैरामीटर्स दो कौन से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात। आयात का मतलब क्या है, आयात का मतलब है कि बाहर से हम कोई वस्तुएं मंगा रहे हैं, तो निर्यात का मतलब क्या है, हम वस्तुएं बाहर भेज रहे हैं। तो आयात से क्या होगा, हम वस्तुएं तो मंगा रहे हैं, लेकिन हमारा पैसा जो है वो हमारे देश की फर्मों को नहीं जाकर बाहर की फर्मों को जा रहा है, अर्थात देश से पैसा बाहर जा रहा है। तो हमारा जो वर्तमान प्रवाह है नेशनल इनकम का, वो घट रहा है। एक्सपोर्ट से क्या हो रहा है, बाहर के पैसा हमारे यहाँ आ रहे हैं, आय का वर्तमान प्रवाह को बढ़ाता है। यानी कि यही आय का वर्तमान प्रवाह है। अब यहाँ कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रवाह को घटाते हैं, और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रवाह को घटाते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। ठीक है, पहले सेविंग्स, आय के वर्तमान प्रवाह को घटाने वाले तत्व, अर्थात ऐसे कारक जिनके कारण आय का वर्तमान प्रवाह जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो कम होता है। पहला है सेविंग्स, बचते हैं, यानी परिवार ही बचत करते हैं, फर्में बचत करते हैं। ठीक है, परिवार जो बचत करता है उस बचत में मैंने बताया आपको कि या तो वो बैंक में जमा करा देगा,
या वो पैसा फर्मों को उधार दे देगा, ठीक है, या अपने पास नकद रूप में रख लेगा परिवार, ठीक है। वो पर्टिकुलर उस परिवार या उत्पादन के साधन के लिए बचत हो गई, सेविंग्स हो गई। तो इस सेविंग्स के द्वारा मिलता है आपको कि पैसा इकोनॉमी से बाहर चला गया है, तो इसलिए बचते जाने की आय के वर्तमान प्रवाह को घटाती हैं। इम्पोर्ट, आयात, अभी हमने अध्ययन किया था, आयात भी आय के वर्तमान प्रवाह को घटाता है। क्यों? आयात से क्या होता है कि हमारे देश की मुद्रा विदेशी फर्मों को चली जाती है। यानी कि हम जब आयात करते हैं तो क्या होता है कि हम बाहर से कोई वस्तुएं मंगाते हैं। आयात क्यों करते हैं? हमने पढ़ा है आयात इसलिए करते हैं कि वो वस्तु हमारे देश में उत्पादित नहीं हो रही है, वो वस्तु हमारे देश में नहीं उत्पादित हो रही है, या उस तकनीक की वैसी वस्तु हमारे पास नहीं है, और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए, और इस आर्थिक उदारीकरण के युग के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तमाम तरह की बातें, ठीक। तो यानी कि जो आयात करते हैं, जो हम इंपोर्ट करेंगे, तो उस इंपोर्ट के अंतर्गत हमारे देश की जो मुद्रा है विदेशी फर्मों को चली जाती है। यानी कि देश की जो आय है, देश का पैसा जो है, ये हमारे देश से निकलकर उस देश में चला जाता है जिस देश से हम वस्तुएं खरीद रहे हैं, जिस देश में वस्तुओं को आयात कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारा वर्तमान प्रवाह है, हमारी राष्ट्रीय आय तो कम हो गई, और जिस देश से हम आयात कर रहे हैं, ध्यान रखिए, उस देश की नेशनल इनकम बढ़ गई है, ठीक है। टैक्सेज, कर, सरकार जो टैक्स लगाती है, यानी कि टैक्स से क्या होता है, बताया कि टैक्स से पैसा इकोनॉमी से बाहर चला जाता है। चाहे टैक्स परिवारों पे लगाए, चाहे टैक्स फर्मों पे लगाए, तो इससे टैक्स के द्वारा पैसा क्या होता है कि इकोनॉमी से बाहर निकलकर जो टैक्स लगा रहा है, जैसे गवर्नमेंट बॉडी जो टैक्स लगाती है, सरकार के पास चला जाता है। और सरकार टैक्स का क्या करती है, यानी कि हम इसको बढ़ाना तो कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा सेविंग का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, विनियोग किया जाता है, ठीक है। विनियोग के अंतर्गत सरकारी में जो हमारा विनियोग इन्वेस्टमेंट है, इस विनियोग, मैंने कहा सेविंग, जितना सेविंग किया जाता है उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। परिवारों के द्वारा फर्मों को उधार दे देना, परिवारों के द्वारा बैंक में पैसे जमा करा देना, और फिर बैंक के द्वारा इन्वेस्टर्स को, उत्पादकों को पैसे दिया जाना, या फर्मों को ने जो उधार लिया है उन पैसों से वो नई फर्में लगाना, नया इन्वेस्टमेंट लगा करना। इससे क्या होगा, वर्तमान प्रवाह बढ़ता है, पैसा इकोनॉमी में आता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट है, वर्तमान प्रवाह को बढ़ाता है। दूसरा है एक्सपोर्ट का निर्यात। एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट में वस्तुओं का निर्यात करते हैं, और दूसरे देश की मुद्रा में, विदेशी मुद्रा हमें अर्जन होती है, हमें प्राप्त होती है। तो क्या है, जब हमारे दूसरे देश की मुद्रा हमारे देश में आएगी तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। हमारा जो जिस हम उत्पादन का जो साधन हम, या बाहर हम जो काम कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, उससे जो मुद्रा प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त हो रही है, वो हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। इससे आय का वर्तमान प्रवाह बढ़ता है। तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय। कहा सरकारी व्यय, टैक्स जो लगाती है सरकार, उनको सबको सरकार टैक्स, उनको खर्च भी कर देती है, उनका एक्सपेंडिचर कर देती है। तो सरकारी व्यय जो होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होता है, यानी कि वो आय के वर्तमान प्रवाह को बढ़ाता है, क्योंकि इससे पैसा इकोनॉमी में आता है, सरकार में पैसा आता है। तो इसलिए ये जो कारक हैं, इन शॉर्ट हम देखें निष्कर्ष के रूप में, S+N+T मैंने लिया है यहाँ पर। ये क्या है, आय के वर्तमान प्रवाह को घटाने वाले तत्व हैं। S का सेविंग एंड इम्पोर्ट इक्वल टैक्सेज, ठीक। और ये है I+X+G, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि जब दोनों बराबर होंगे, S+N+T इज इक्वल टू I+X+G, तो यानी कि आय का वर्तमान प्रवाह हमारा क्या होगा, वो समान बना रहेगा, ठीक है। आय का वर्तमान प्रवाह क्या होगा, समान बना रहेगा। यानी कि जब S+N+T ग्रेटर देन I+X+G, यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो आय के वर्तमान प्रवाह को घटाने वाले तत्व ज़्यादा पावरफुल हैं, कि मात्रा ज़्यादा है आय के वर्तमान प्रवाह को बढ़ाने वाले तत्वों से, ग्रेटर देन है यहाँ से। तो क्या होगा, आय का वर्तमान प्रवाह घटेगा, ठीक है। तो तीसरा हम पढ़ रहे हैं S+N+T, यानी कि आय के वर्तमान प्रवाह को घटाने वाले तत्व जो हैं वो लेस देन I+X+G, यानी कि आय के वर्तमान प्रवाह को घटाने वाले तत्व जो कम है आय के वर्तमान प्रवाह को बढ़ाने तत्वों से। तो क्या होगा, आय का वर्तमान प्रवाह बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आय का वर्तमान प्रवाह है।
इस सर्कुलर फ्लो की कम है। आय के वर्ताकार प्रवाह में मुख्य रूप से दो कमियां हैं। पहली कमी कौन सी है कि आय का वर्ताकार जो प्रवाह है वो आपसी लेन देन को नहीं बताता है। हमने यहाँ देखा, पूरे कहीं पर भी देखा, शॉर्ट में हमने ये पढ़ा पूरा आय का वर्ताकार प्रवाह। हालांकि इस आय के वर्ताकार प्रवाह के अंतर्गत हमने कहीं पर भी आपसी लेन देन, कौन से परिवारों के मध्य आपसी लेन देन और फर्मों के आपसी लेन देन का हमने जिक्र नहीं किया। ठीक है, यानी कि हमने केवल क्या बताया था शुरू में ही, आय का वर्ताकार प्रवाह घरेलू परिवारों और फर्मों के बीच में आय के प्रवाह को दर्शाता है, कि प्रवाह को दर्शाता है। तो इसमें जो आपसी लेन देन है परिवारों के बीच, परिवारों से परिवारों के बीच में और फर्मों से फर्मों के बीच में जो आपसी लेन देन है उसको कहीं दर्शाता नहीं है। अर्थात आय के आपसी लेन देन को कि ये गणना नहीं करता है, वो दर्शाता नहीं है। दूसरी कमी क्या है, गैर मौद्रिक लेन देन। गैर मौद्रिक लेन देन का जिसमें वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन, आजकल गाँव में हम खुद देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली किसे हम कहते हैं, तो इसमें गैर मौद्रिक लेन देन को हम शामिल नहीं करते हैं। ये दो स्कीम के लिए हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका वो डायग्राम है जब ये परिवार और फर्में हैं। ठीक है, जैसे पारिवारिक बचत ये हमने लिखा माइनस में, ये प्रवाह को घटाता है। आया, हाँ आया कम इम्पोर्ट एम, ठीक। और ये भी क्या है, घटाता है तो प्रवाह को माइनस में। टैक्स, परोक्ष का इनडायरेक्ट टैक्सिंग, टैक्स अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, वस्तु पे लगता है, ये प्रवाह को घटाता है, माइनस में कर दिया। ये है विनियोग, ठीक है, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, ये वर्तमान प्रवाह को बढ़ाता है। एक्सपोर्ट निर्यात बात है, फर्मों की से सरकारी खरीद, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जाना चाहिए, और ये भी प्रवाह को बढ़ाती है। परिवारों सरकारी खरीद आना चाहिए, सरकार भी परिवार से खरीदे, उत्पादन के साधन, परिवार के पास क्या मिलते हैं, उत्पादन के साधन है। तो इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार भी इन्वेस्टमेंट करती है, एक्सपेंडिचर करती है, अपनी रोड बनाएगी, अस्पताल को बनाएगी, तो साधन कहाँ से खरीदेंगे, परिवारों से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। टैक्स, व्यवसाय वो आयकर, इससे प्राप्त घटता है, माइनस होता है। ये बचत है, व्यवसायिक बचत को घटाते हैं। तो ये आय का वर्ताकार प्रवाह है जो कि घरेलू परिवारों और फर्मों के बीच में आपसी आय के प्रवाह को दर्शाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।